गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 4 पर्यावरण और हम से पाठ 16 मीठा 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 शहद खाने में लगता है मीठा। तो शहद बनाता कौन है? मधुमक्खी। मधुमक्खी को आप लोग देखे हैं? कभी किसी को काटा है? काटा है? क्या करने गए थे? उसको तंग करने। शहद निकालने के लिए एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास में शहद के बारे में। मीठा मीठा तो शहद मिलता है एक मधुमक्खी से। एक कीड़ा होता है, जैसे तितली होती है या बाकी कीड़ा होता है, उसी तरह से मधुमक्खी भी क्या है? एक कीड़ा है। देखिए मधुमक्खी को बोलते हैं मधुमक्खी भी। मधु बोलते हैं शहद को। देखिए मधु मतलब क्या होता है? शहद। शहद क्या होता है? और मच्छी मतलब हो गया कीड़ा। तो वो मक्खी, वो कीड़ा जो आपको शहद बना के देती है, उसको बोलते हैं मधुमक्खी। इंग्लिश में बोलते हैं हनी बी। क्या बोलते हैं? देखिए HONEY हनी। हनी मतलब शहद, और बी मतलब आपका हो गया हनी प्लस बी। क्या बन जाएगा? हनी बी। मिला के बोल देंगे HONEY प्लस करके लिखे हैं हनी बी। तो एक साथ बोलिएगा HONEYBEE हनी बी। हनी बी मतलब मधुमक्खी। तो आज पढ़ रहे किसके बारे में? आइए बुलाते हैं कुछ बच्चों को पोस्टर्स के साथ। पहले पोस्टर से समझेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जान के फिर बुक में आएंगे। तो आइए अपने पोस्टर से समझते हैं। आइए पोस्टर से समझते हैं मधुमक्खी के बारे में। क्या आपके हाथ में पोस्टर है? क्या चीज का है? मधुमक्खी। क्या है ये? मधुमक्खी। क्या है ये? मधुमक्खी। इसको बोलते हैं हनी बी। क्या बोलते हैं? हनी। तो हनी बी। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है आपको, तस्वीर है, इसमें ये कौन सा कीड़ा है? मधुमक्खी। कौन सा कीड़ा है? मधुमक्खी। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये फूलों का रस चूसती है, फूलों का रस इकट्ठा करती है, और फूलों के रस से क्या बनाती है? शहद। आपके हाथ में क्या है? ये भी मधुमक्खी है। अच्छा, तो मधुमक्खी जो है कितने प्रकार की होती है, हमारे भारत में कौन सा मिलती है, किसको हम लोग पालते हैं, सब पढ़ेंगे। मधुमक्खी भी पालते हैं, जिस तरह से पक्षी पालते हैं ना, तोता पालते हैं, तो तोता को घर में रखते हैं। गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, खेत में सब्जी लगाते हैं। उसी तरह से मधुमक्खी का भी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालने को बोलते हैं इंग्लिश में एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? देखिए समझिएगा, एपीकल्चर। बोलिए साथ में, एपीकल्चर। इसका हिंदी मतलब समझ जाओ कि जब मधुमक्खी का पालन करते हैं, वैसे देखिए मधुमक्खी बनी थी जंगल में रहने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? जंगल समाप्त हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जंगल जो है, इंसान जो है जंगल को काटते जा रहे हैं। तो पहले के टाइम में मधुमक्खी मिलती थी जंगल में, लेकिन अब जंगल क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। तो मधुमक्खी, अब आपको शहद भी खाना है, शहद से दवा भी बनता है, शहद से मोम भी बनता है, आगे पढ़ेंगे। तो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। मतलब बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पास आर्टिफिशियली आपको मधुमक्खी क्या कर रहे हैं? पाल रहे हैं। तो मधुमक्खी पालने को बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपी। देखिए ये क्या है? आगे आइए। ये क्या है? मधुमक्खी का छत्ता। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता। इंग्लिश में बोलते हैं बी हाइव। क्या बोलेंगे? देखिए क्या पढ़ना सीखिएगा, BEE हो गया, और HIV हाइव। क्या पढ़ेंगे? साथ में पढ़ेंगे बी हाइव। क्या पढ़ेंगे? मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस छत्ते में टोटल होती हैं 20,000 से 50,000 मधुमक्खियां। कितना? इस पूरे छत्ते में देखिए, इस छत्ता जो है ना, इसमें जो है पूरी मधुमक्खियां जो हैं वो हैं 20,000 से लेके 50,000 के बीच में। मतलब किसी छत्ते में 20,000, किसी में 22,000, किसी में 25,000, किसी में 40,000। तो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 20 से 1000 के बीच में। अब इसमें 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। थोड़ा सा आप लोग साइड हुई, तो थोड़ा साइड हो जाओ। कितने तरह की मधुमक्खियां होती हैं? 3 तरह की। देखिए लिखा है, यह संग बनाकर रहती हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं वह संग बनाकर रहती हैं। देखिए इस छत्ते में जो है मधुमक्खियां जो हैं टोटल कितनी होंगी? 20,000 से 50,000 के बीच में। बोलिए कितनी? 20,000। अब क्या है ना कि मधुमक्खी जो है अकेले नहीं रहती है, संघ बना के, ग्रुप में रहती है। क्या बना के? संघ का मतलब हो गया कि मधुमक्खी जो है एक ग्रुप बना के रहती हैं।
एक साथ रहने वाली सभी मधुमक्खियां एक मौन वंश कॉलोनी कहलाती हैं। देखिए यहाँ मधुमक्खी सब साथ में है तो इसको बोलेंगे कॉलोनी। क्या बोलेंगे? या उसी को बोलते हैं मौन वंश। साथ में बोलिए, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मौन वंश। अब देखिए ये जो एक सामने पिक्चर है ये एक मौन वंश है। क्या है? एक, या बोलेंगे एक कॉलोनी है। क्या बोलेंगे? तो इस कॉलोनी में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। कितनी तरह की? एक को बोलते हैं रानी, कमेरी, नर। तो देखिए क्या है ना कि रानी को इंग्लिश में बोलेंगे क्वीन। क्या बोलेंगे? कमेरी जो है वो ये भी मादा है, पढ़ाएंगे आगे, मादा है जिसको बोलते हैं वर्कर, और नर को बोलते हैं ड्रोन। आपको जिसमें सहूलियत हो, आपको अगर हिंदी में नाम आसान लग रहा है तो आप हिंदी में याद कर लीजिए कि एक मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां कितने प्रकार की होती हैं? 3। रानी मधुमक्खी, कमेरी, नर। अब समझिएगा रानी केवल कितनी होती है? एक। छत्ते में देखिए, छत्ते में 20,000 से 50,000 के बीच में मधुमक्खियां हैं। एक छत्ते में मधुमक्खी कितना होती है? 20,000 से, लेकिन उसमें से रानी कितना है? केवल एक। रानी मधुमक्खी कितना होती है? इनका मेन काम होता है देखिए अंडे देना। अंडे कौन देती हैं? और है आकार में बड़ी और चमकीली। रानी मधुमक्खी जो होगी, तीनों मधुमक्खी में सबसे क्या होगी? जो 3 तरह की मधुमक्खी है उसमें सबसे बड़ी कौन होगी? कोई दिक्कत? आगे कमेरी के बारे में। अच्छा एक और चीज इसमें है, पूर्ण विकसित मादा। देखो समझना ध्यान से, मधुमक्खी जो है अंडा कौन देगी? कौन मधुमक्खी? तो थोड़ा सा समझ लीजिए, रानी मधुमक्खी जो अंडा देती हैं, अंडा 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। और फिर आगे पढ़ना हायर क्लासेस में डिटेल में। एक होता है फर्टिलाइज एग, एक होता है अनफर्टिलाइज। फर्टिलाइज एग और तो आगे इस हायर क्लास में पढ़ना, लेकिन सुन लीजिए, फर्टिलाइज एग से निकलेगी रानी और कमेरी। फर्टिलाइज एग से कौन निकलती? रानी और ऐसे समझो कि रानी मधुमक्खी क्या दी? अंडा। तो अंडा जो दी है वो 2 तरह का अंडा है। कितने तरह का है? 2 तरह का है। थोड़ा आसान भाषा में समझो, रानी मधुमक्खी जो अंडा दी है वो अंडा कितने तरह का है? 2 तरह का अंडा है, अलग अलग। देखो तो अलग कलर से दिख रहा है। तो रानी जो है ना और कमेरी वो निकलती है फर्टिलाइज एग से। किससे? फर्टिलाइज। अब इसका मतलब और समझना आगे क्लास में। और जो नर होता है ये अलग तरह के अंडे से निकलता है। आप लोग 4 क्लास में हैं तो 4 क्लास के लेवल से समझिए कि रानी मधुमक्खी जो अंडा देगी, अंडा कितने तरह का देगी? 2 तरह का। तो जो फर्टिलाइज एग होता है उससे निकलती है रानी और कमेरी। रानी और देखिए, रानी और कमेरी बोलते हैं मादा ही है लेकिन श्रमिक है, वर्कर है। अब आगे समझोगे, जो अनफर्टिलाइज एग है उससे निकलता है नर। क्या निकलता है? नर। अब आगे समझाते हैं। इसमें अंडा देने का काम कौन करती है? अंडा कौन देती है? छत्ते में मधुमक्खी के छत्ते को बोलते क्या हैं? बीहाइव। बीहाइव। मधुमक्खी के छत्ते को देखिए, छत्ता जो होता है मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं? तो बीहाइव में मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। बोलिए साथ में, रानी मधुमक्खी, कमेरी, नर। कमेरी जो है फीमेल वर्कर है, फीमेल। देखिए इसमें जो 3 बताए हैं, 3 में से अच्छा जैसे लड़का में होता है लड़का लड़की, यहाँ ये एक लड़का, ये आप आइए, एक लड़की आइए। जैसे क्लास में बात करें, ये लड़का जेंडर 2 होते हैं, मेल फीमेल, तो ये हो गया मेल, ये क्या हो गई? तो वैसे मधुमक्खी में भी होता है मेल फीमेल। मधुमक्खी में भी क्या होगा? मेल फीमेल। तो रानी जो है और जो कमेरी है दोनों फीमेल है, दोनों मादा है। देखिए कमेरी और रानी दोनों एक ही चीज हैं। रानी भी क्या है? मादा। कमेरी भी क्या है? मादा। और जो नर है, तो नर तो नाम ही में नर है, ये क्या होते हैं? मेल होते हैं। अरे बात समझ में? तो छत्ते में लेकिन मधुमक्खी की प्रकार कितनी है? 3। रानी, कमेरी और नर। ये जो कमेरी है तो कमेरी नर की मादा है। अब इनका काम समझिए। सबसे महत्वपूर्ण छत्ते के लिए जो ये छत्ता है, तो इस छत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन होती हैं? कमेरी। रानी अंडा देंगी लेकिन सारा काम, सारा जिम्मेदारी कौन संभालता है?
तो शहद कौन बनाती है? कमेरी। रानी नहीं बनाती शहद, रानी केवल अंडा देती है। शहद कौन बनाएगा? कमेरी। छत्ते का निर्माण, छत्ता बनाएगा कौन? कमेरी। अंडे और बच्चों की देखभाल कौन करता है? देखिए, जो इसके नीचे लिखा हुआ इसका पॉइंट है, जो यहाँ है वो उसके लिए है, और जो नर के नीचे नर का है। आ रहा समझ में? तो छत्ते का देखभाल कौन करता है? शहद कौन बनाता है? कमेरी। अंडे और बच्चों का देखभाल कौन करता है? आगे समझोगे। नर क्या करता है तब? तो नर जो है ना, रानी मधुमक्खी का गर्भधान करता है। देखिए, अंडा देने के लिए, और बाद में पढ़ोगे, अंडा देने के लिए रानी मधुमक्खी को नर के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है? तो नर का बस एक ही काम है कि रानी मधुमक्खी के साथ मीटिंग करना, उसके गर्भधान धारण करने में हेल्प करना। आ रहा बात समझ में? लेकिन छत्ते का देखभाल कौन करेगा? शहद कौन बनाएगा? अंडे और बच्चों का देखभाल कौन करेगा? लेकिन अंडा देगा कौन? रानी। और रानी को अंडा देने में मदद कौन करता है? नर। कौन करता है? इसको ड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आगे समझो। ड्रोन तो बहुत सारे होते हैं, एक छत्ते में 250 से 300 होते हैं ड्रोन लगभग। मतलब एक छत्ता मान लीजिए। अच्छा, छत्ते में पूरी मधुमक्खियां कितनी होंगी? जैसे एक मौन वन सा कॉलोनी है, तो एक कॉलोनी में पूरी मधुमक्खियां कितनी होंगी? नहीं, 20,000 से, देखिए 20,000 से 50,000, 20,000 से 50,000 मधुमक्खियां रहती हैं। तो 20,000 से 50,000 रहती हैं, क्या में रहती हैं? कॉलोनी में। तो उसमें से रानी कितना होती है? एक रानी हो गई। और 250 से 300 क्या होते हैं? नर। लेकिन इन नर में से केवल एक नर ही सफल होता है रानी के साथ मीटिंग करने में। मतलब नर बहुत सारे हैं, लेकिन जो रानी अंडा देगी, तो अंडा देने के लिए कितना नर सफल होगा? एक। इसको और आगे मतलब आप क्लास में पढ़ना। फिलहाल आप ये समझो अपने इसे कि एक छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते को बोलते क्या हैं? मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलेंगे? बी हाइव। तो बी हाइव में टोटल मधुमक्खियां कितनी होती हैं? 20,000 से 50,000 के बीच में। उसमें कितनी तरह की मधुमक्खियां होती हैं? 3 तरह की। रानी मधुमक्खी, कमेरी और नर। कोई दिक्कत? रानी मधुमक्खी जो है एक बार में जो अंडे देती हैं वो लगभग होता है 2,000 से कितना? 3,000 के बीच में। देखिए, अंडे जो देंगी वो होगा 2,000 से 3,000 के बीच में। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पास हम लोग देखें कि शहद किससे मिलता है? मधुमक्खी से, ठीक है? और मधुमक्खी शहद बनाने के लिए क्या का निर्माण करती हैं? छत्ते का। छत्ते को क्या बोलते हैं? बी हाइव। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब अगर किसी को मन है कि हमको शहद इकट्ठा करना है, तो शहद इकट्ठा करने के लिए एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं। इस तरह का कपड़ा पहन के शहद को निकालते हैं, या गांव में क्या ओढ़ लेते हैं? कंबल ओढ़ के शहद को, मतलब कि ताकि मधुमक्खी काटे। मधुमक्खी डंक भी मारती है। अच्छा, पूरे दुनिया में मधुमक्खी की कितनी प्रजाति होती है? 5। कितनी होती है? 5। पूरे दुनिया में मधुमक्खी कितनी होती है? जिसमें भारत में 4 मिलता है। भारत में कितना मिलता है? 4। देखिए, पूरे दुनिया में मधुमक्खी की प्रजाति कितना है? 5। तो उसमें से जो भारत में पाई जाती है उसका नाम होता है एपिस सेराना इंडिका। सुन लो, काम देगा। अगर याद होगा तो ठीक है, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। मतलब ये आपके लिए, अगर याद कर लेते हैं आप तो बहुत अच्छा बात है। तो भारत में जो मधुमक्खी मिलती है उसको बोलते हैं कि भारत में, ऐसे लिख दे रहे हैं, भारत में कौन सा मिलती है? तो बोला एपिस, बोली साथ में, सेराना इंडिका। याद कर लोगे? एपिस सेराना इंडिका। याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे सुनो। इटली की एक मधुमक्खी है जिसको बोलते हैं एपिस मेलिफेरा। तो उसको भारत में पालते हैं क्योंकि वो डंक कम मारती है। देखिए, भारत की जो मधुमक्खी है ना, वो डंक मारेगी, शहद भी कम बनाएगी। तो सबसे अच्छा जो मधुमक्खी है वो कहाँ की है? इटली का है, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है? देखिए, इटली की एक मधुमक्खी है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। नहीं हो जाएगा याद जी? अरे याद हो जाएगा, बोलो ना। एपिस मेलिफेरा। बस आपको मेन चीज याद करना है। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? किताब से। पार्ट 1 में बस आपको जानकारी थे एक्स्ट्रा समझने के लिए।
फिर से रिवाइज करा देते हैं। मधुमक्खी जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी बी। मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी हाई बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते को। मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी मतलब क्या हो गया? शहद। अब बी मतलब क्या हो गया? मधु मतलब कीड़ा, ठीक है, तो हो गया हनी बी मधुमक्खी। एक और नाम होता है मधुमक्खी भी। क्या बना के रहती हैं? संघ। इनके संघ बना के रहती हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मौनवंश, या क्या बोलते हैं? कॉलोनी। तो एक कॉलोनी में मधुमक्खी कितने तरह की पाई जाती हैं? 3 तरह की। कौन कौन? रानी, कमेरी और सबसे बड़े कौन होते हैं? रानी छत्ता में कितना होगी? 1। और सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा कौन होगा? कौन होगा? देखिए, सबसे बड़ी कौन होती हैं? और सबसे छोटी होती है कौन? कमेरी। और बीच का ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी कौन होते हैं? नर। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो में। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट कि मधुमक्खी की प्रजाति कितनी होती है? 5। भारत में कितना मिलती है? कितना? 4। और सबसे अच्छी कौन है? इटली की, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बुक से।